नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट बेबी सेंटर, आईवीएफ कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। जीडीएम क्या होता है? प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटीज़ को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो ये जीडीएम आखिरी क्यों होता है? प्रेगनेंसी में ही क्यों होता है? और इसके क्या कुप्रभाव गर्भवती महिला पे हो सकते हैं और होने वाले शिशु पे हो सकते हैं, और ये किन महिलाओं में ज़्यादा होता है, ये सभी कुछ जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये पाया गया है कि 2019 से करीब करीब पूरे वर्ल्ड में करीब 2 करोड़ महिलाओं को जीडीएम पाया गया है और आने वाले समय में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जीडीएम कैसे होता है, क्यों होता है और उससे हमें क्या करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम सभी जानते हैं कि प्लेजेंटा बनता है और ये प्लेजेंटा बच्चे और माँ के बीच में एक बहुत ही न्यूट्रिशनल चैनल है, एक कनेक्शन है जिसके माध्यम से बच्चा अपना सारा न्यूट्रिशन लेता है। और इस प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि ब्लड शुगर बढ़ाने में मदद करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि गर्भस्थ शिशु को ज़्यादा शुगर चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, तो थोड़े से शुगर लेवल इसके कारण बढ़ जाते हैं अक्सर। लेकिन हमारा पैनक्रियास में से जो इंसुलिन रहता है इस बढ़े हुए शुगर को मैनेज कर लेता है। लेकिन कुछ महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ये इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता, जिसके कारण उनके शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और इसे हमें डायग्नोज करना चाहिए और समय रहते हुए उसका ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक है। इसी कारण अब हम ये जानते हैं कि हम इसे कैसे डायग्नोसिस करें। जब भी महिला पहली बार क्लिनिक में आती है अपनी गर्भावस्था की जांच के लिए, तो डॉक्टर हमेशा उसका एक बेसलाइन ब्लड शुगर लेवल करवाते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं में प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज भी होता है। इसी कारण हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में महिला का ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। अब यदि महिला का ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है तो आने वाले समय में छठे महीने के बाद या छठे या 7th मंथ में उसे एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, जिसके दौरान जब भी महिला चेकअप के लिए आती है उसे 75 ग्राम ग्लूकोज देके उसके 2 घंटे के बाद एक ब्लड शुगर लेवल किया जाता है, जिसका लेवल देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि इनको जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना हो सकती है क्या। यदि इसका लेवल 140 के ऊपर है या 140 है या उससे थोड़ा सा कम है, जैसे 130 या 140 के बीच में है, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि आने वाले समय में इनको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। और यदि उनका लेवल 120 के आसपास है तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज का केस नहीं है। इसी कारण और महिला के कभी कभी कुछ सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे उनका अधिक यूरिनेशन होना, बार बार बाथरूम जाना, उनका शरीर का वजन एकदम तेजी से बढ़ जाना या फिर पेट का घेरा बढ़ जाना और सडनली लगे कि पेट का साइज बढ़ता जा रहा है, या सोनोग्राफी में हमें पॉलीहाइड्रोमियोस दिखने लगता है, तो हम ये डाउट कर सकते हैं कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज का केस हो सकता है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि किन महिलाओं में ये जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावनाएं बन सकती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि पीसीओस हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसमें डायबिटीज हो सकता है। यदि महिला को प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो चुका है तो भी हमें सचेत रहना चाहिए और उनकी जांचें करते रहना चाहिए कि उनकी डायबिटीज सही है कि नहीं है। कुछ महिलाओं का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या उनको ओबेसिटी या उनका शरीर का वजन अधिक है, उनको कोई हार्ट डिसीज है, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो भी हमें डायबिटीज़ की जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ के कारण क्या खतरे हो सकते हैं। गर्भवती महिला की, जैसे कि मैंने बताया कि उसके शरीर का वजन बढ़ जाता है और फिर उसके बीपी बढ़ने की आशंका बनी रहती है, प्री एक्लैम्प्सिया के चांसेस बन जाते हैं और कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी होने की भी संभावना रहती है। पॉलीहाइड्रोमियोस के लिए भी कभी कभी कुछ कुछ जटिलताएं आती है और गर्भस्थ शिशु के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माँ का ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहे। बढ़े हुए शुगर के कारण इवन बच्चे के शरीर में भी
फैट डिपॉजिट बढ़ जाता है, उसका गर्भस्थ शिशु का वजन बढ़ने लगता है, जिसे हम मैक्रोजोमिया करते हैं। उसके लंग मैच्योरिटी या उसके लंग का सर्फेक्टेंट होता है, उसकी मात्रा कम होने के कारण उसको लंग्स की इनसफिशिएंसी हो जाती है, और उनका शरीर के अंदर उनकी हार्ट पे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या उनको कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। उनको प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के कारण बच्चे को प्रीमैच्योरिटी का सामना करना पड़ सकता है। जन्म के बाद कभी कभी बच्चे को सांस में दिक्कत आती है, तो उसको आईसीयू में रखना पड़ सकता है। और कभी कभी जन्म के बाद उसके ब्लड शुगर लेवल्स इतने अनस्टेबल हो जाते हैं कि वो कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं बच्चे, उनको कन्वर्जन आ सकते हैं, और उन्हें इस तरह से डिलीवरी के बाद बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। और कभी कभी ये भी पाया गया है कि यदि ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही अधिक मात्रा में है, तो कभी कभी सडनली गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो सकती है, जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि हम यदि ब्लड शुगर डिटेक्ट होता है तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी कभी महिलाएं सोचती है कि हमारा डाइट बिल्कुल सही है, हम ज़्यादा शुगर खा ही नहीं रहे हैं, हमें पहले कभी भी डायबिटीज़ की शिकायत नहीं हुई है, तो हमें ये कैसे हो सकता है। जैसे कि मैंने समझाया, हार्मोन्स के कारण कई महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसीलिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें। आप शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ये देखता है कि आपके शुगर लेवल्स कितने बढ़े हुए हैं। यदि बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हुए तो आपको किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजा जाता है, ताकि आपका डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, आपको हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट दिया जाए, और साथ में आपको एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, ताकि डाइट से और एक्सरसाइज से यदि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है तो आपको कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है, तो डायबिटीज या डायबिटोलॉजिस्ट आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां दे सकते हैं, और आपको ग्लूकोमीटर के द्वारा आपके ब्लड शुगर लेवल की जांच करते रहना बहुत ही जरूरी है। साथ में आपको रेगुलर सोनोग्राफी और कलर डॉपलर करके अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पता करना चाहिए। और डायबिटिक्स प्रेगनेंसी के दौरान हमें ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और साथ में बच्चे के हार्ट की जांच पड़ताल करना या उसकी कार्डियक इकोग्राफी करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये भी देखा गया है कि जिन महिलाओं को डायबिटीज़ है, यदि वो अनकंट्रोल्ड है, बच्चे का वजन जैसे बहुत ही 4 किलो हो गया है, 4 किलो से कभी कभी ऊपर भी चला जाता है, तो इन लोगों की सिजेरियन करने की जरूरत भी पड़ सकती है। और यदि नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो उसमें कभी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण इंजरीज की भी संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको यदि डायबिटीज़ है तो आपको सिजेरियन ही करना पड़ेगा। यदि आपका डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है और गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य भी ठीक है, उसके कलर डॉपलर और सभी जांचें नॉर्मल हैं, तो आप नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं। इसीलिए आखिरी में मेरा ये मैसेज रहेगा कि यदि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई डिटेक्ट होता है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट सही ढंग से लेना चाहिए, और रेगुलर अपने चेकअप्स करने चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तो आप बिल्कुल स्वस्थ बच्चा पा सकते हैं, और आपकी डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। यदि फिर भी आपके मन में कुछ जीडीएम के बारे में या जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में कुछ डाउट्स हैं, कुछ संशय हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।